हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक को या कुछ ऐसी बातें करेंगे जो जनरली आपको नहीं सुनने मिलती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वो हम लोग करते हैं, या जो करना चाहिए वो हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसा इस वीडियो का टाइटल है कि कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करना सीखना है, और जिस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे वो चीज़ खुद हमारे पास चल के आती है। ठीक है, ऐसा आपने अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत बार जो है ऑब्ज़र्व किया होगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, तो वो हमारे को इग्नोर करने लग जाते हैं या वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। फिर जब हम उनको इग्नोर करने लग जाते हैं तो फिर वो हमारे पीछे भागते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है, और ऐसा ही हर जगह होता है। अब हमारी गलती क्या होती है कि हम हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, ठीक है, और लॉस को इग्नोर करते हैं। तो हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो प्रॉफिट आता नहीं है, फिर नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट को इग्नोर करना नहीं सीखा। अब ये वर्ड बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार प्रॉफिट को इग्नोर क्यों करना है, हम यहाँ मार्केट में प्रॉफिट ही तो कमाने आए हैं। अगर प्रॉफिट को ही इग्नोर कर देंगे तो फिर हम इस मार्केट में कर क्या रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, आपको प्रॉफिट को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है या आपको उस स्टेज पे आना है कि प्रॉफिट आपके पीछे पीछे भागे, तो आपको प्रॉफिट को इग्नोर करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी चार्ट पे भी समझेंगे, और वैसे अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। होता क्या है कि आजकल जैसे आप सबको पता ही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। इन्फॉर्मेशन की कमी है नहीं है, बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है अपने पास में। तो कोई भी चार्ट होता है, आज 20% का सर्किट मार दिया उसने, ट्विटर पे उसके लिंक आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके स्क्रीनशॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। टेलीग्राम में भी आप पता नहीं, हर इंसान 10-10 20-20 टेलीग्राम ग्रुप में है, चैनल में है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। जहाँ जिसने जो बोल दिया, ठीक है जी चलो ले लिया स्टॉक, और लॉस को इग्नोर कर देते हैं। अब जब लॉस को इग्नोर करोगे तो लॉस पीछे पीछे आएगा ना यार। लॉस को इग्नोर करने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी स्टॉक कहीं पर भी देखा, किसी का भी वीडियो देख लिया, किसी का रिकमेंडेशन देख लिया, अच्छा यार इसके तो 1 लाख फॉलोअर हैं, अगर ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, तो वो स्टॉक ले लिया। अब वो लेने के बाद वो गिरने लग जाता है, क्योंकि उस समय हमने ये तो देखा ही नहीं कि इसमें लॉस कितना हो सकता है। वो तो हमें हमें तो सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि हमें दिखता तो वही है ना जो हमें चाहिए होता है। हमें लॉस थोड़ी चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हमें प्रॉफिट ही दिखेगा, अरे भाई इस बंदे ने बोल दिया तो प्रॉफिट तो आना ही चाहिए। तो आपने लॉस को इग्नोर किया, अब आपको मिलेगा लॉस। अब ये क्यों होता है? ये तो इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस की हुई हैं, मैं आप सब लोगों को समझा चुका हूँ कि मार्केट दो ही फेज़ में काम करती है, या तो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन में होगा तब कोई उस स्टॉक की बात करेगा क्या? आप मुझे बताओ, अगर कोई स्टॉक ये खड़ा है यहाँ पर, स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई बात करेगा क्या? कोई स्क्रीनशॉट डालेगा क्या ट्विटर पे? वो कब डालेगा? जब ये ब्रेकआउट हो चुका होगा, या स्टॉक में इस तरह की बड़ी कैंडल बनेगी, तब डालेंगे ना ट्विटर पे। और उसके बाद क्या होगा फिर ये? ठीक है, अभी और दिखाऊंगा बहुत सारे स्टॉक। फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक है, ठीक है, आरती ड्रग्स। अब ये स्टॉक में ये स्टॉक की ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखो आप, 18% से ज़्यादा की कैंडल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर और वॉल्यूम देखो। अब जब ये स्टॉक में इन इन तरह के मूव आते हैं ना, तब ये स्टॉक बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं। जब स्टॉक यहाँ खड़ा रहेगा ना, नीचे नीचे यहाँ पड़ा रहेगा ना, यहाँ कोई बात नहीं करेगा, उसकी यहाँ बात करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है। तो सीधी सी चीज़ है, आपको कहीं पर भी कोई भी इंसान किसी भी स्टॉक के बारे में बात करता हुआ दिखाई दे, तो उसके उसमें ये मत देखना कि वो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कितना आ सकता है। केवल ये देखना कि वो स्टॉक में अगर यहाँ बाय कर लूँ तो मेरा लॉस कितना हो सकता है। अगर ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गई कि मुझे प्रॉफिट को इग्नोर करना है, लॉस पे ध्यान देना है कि भैया लॉस मेरा यहाँ कितना हो सकता है, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट को क्या करा? साइड में कर दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया उसको। अब आपने प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया, लॉस के ऊपर ध्यान लगा दिया सारा का सारा। तो जब लॉस के ऊपर ध्यान लगा दिया तो फिर जिस स्टॉक में आपको दिखेगा कि हाँ इसमें यार लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो फिर आप वो लोगे ही नहीं। जब आप वो लोगे नहीं तो फिर लॉस होगा कैसे? और हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमने डिस्कस की हैं पहले, चाहे वो
13D स्ट्रेटजी हो, वीकली इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी हो, उससे पहले वीडियो आई थी राइट स्टॉक राइट प्लेस, हाउ टू टेक एंट्री बिफोर ब्रेकआउट, इतनी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रखा है। उसमें उन सारी वीडियोज़ में फोकस एक ही जगह पे किया गया है कि हम स्टॉक में एंट्री उस जगह पे करें जहाँ हमारा लॉस कम हो। समझ रहे हैं? तो अपने को यही फोकस करना है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, कॉन्सेप्ट है, वो यही है। इस वीडियो में कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, कोई नई चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि हम स्ट्रैटेजी कोई देखेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। तो आपको कभी भी कोई भी स्टॉक लेना हो, चाहे खुद से लेना हो, चाहे कोई टीवी में कोई एंकर बता रहा है, कोई एक्सपर्ट बता रहा है, कोई ट्विटर पे ज्ञान दे रहा है, कोई टेलीग्राम पे ज्ञान दे रहा है, कोई यूट्यूब वीडियो पे ज्ञान दे रहा है, पहले ये देखना है कि भैया इसमें ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट से पहले अगर कोई रिकमेंडेशन देता है ना, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ब्रेकआउट से पहले ये चीज़ बताएंगे कि इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद तो दुनिया को पता चल गया यार, फिर तुम नया क्या बता रहे हो। और 20% की कैंडल बना दी स्टॉक ने, अब आप उसमें कहाँ एंट्री करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20% के बाद स्टॉक बढ़ता नहीं है, बढ़ता है, बहुत सारे स्टॉक बढ़ते हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या, नहीं बढ़ा तो वहाँ पे नहीं जाना। अपने को फोकस करना है केवल इस चीज़ के ऊपर कि मैं स्टॉक को कहाँ पर ऐसी जगह पर एंट्री करूँ जहाँ मेरा रिस्क सबसे कम हो। और वो चीज़ बताने के लिए इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। अब जो लोगों ने ना देखी हो वो पीछे जाना, वीडियोस में जाना और ओल्डेस्ट से स्टार्ट करना और सबसे नीचे से वीडियोस देखना चालू करना कि ब्रेकआउट से पहले एंट्री कैसे लेते हैं, सही एंट्री की जगह कौन सी होती है, राइट स्टॉक राइट जगह पे कब मिलता है, वो सारी चीज़ें जो अपन ने पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। दूसरी एक और चीज़, अगर आपको इस मार्केट के अंदर में सस्टेन अपने आप को करना है और लगता है कि हाँ यार यहाँ से कुछ पैसे कमा के निकलने हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप कोर्स खरीदोगे और ये सब करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर में जितनी वीडियोस पड़ी है ना, चाहे वो जो जो लोग इंडेक्स में काम करना चाहते हैं इंट्राडे बेसिस पे, उनके लिए तो सीरीज़ चली रही है, वो डेली वीडियो आती ही है और वो बहुत पहले से चली आ रही है। मार्केट अपडेट नाम से आया करती थी पहले, अभी निफ्टी एनालिसिस के नाम से वीडियोस आती हैं। अगर वो सारी वीडियो को देखोगे ना, उसमें एक से एक चीज़ें जो है आप बता रखी हैं। इंडेक्स में नहीं करना है, स्टॉक्स में करना है। 13D स्ट्रेटजी, राइट स्टॉक राइट प्लेस, हाउ टू एंट्री बिफोर ब्रेकआउट। उसके अलावा अभी हमने रिसेंट एक वीडियो डाला था, ट्रेड लाइक एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट लाइक अ ट्रेडर। ये सारी जो वीडियोज़ है ना, अगर आपने ये समझ ली, देख ली, और सिर्फ देखी नहीं, उनके प्रॉपर नोट्स बना के उनको इम्प्लीमेंट किया फोकस के साथ, क्योंकि फोकस बहुत ज़रूरी है, तो आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप की, किसी भी ट्विटर के ज्ञान की, किसी के भी कोर्स की, इंक्लूडिंग मी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा बनेगा सिर्फ इन्हीं वीडियो से बनेगा, और बहुत लोग बना भी रहे हैं और उन्होंने मेरा कोर्स भी नहीं लिया है, और मुझे इसका कोई दुख भी नहीं है, या इस बात की कोई उनसे कोई क्या बोलते हैं, शिकवा भी नहीं है कि भैया आपने मेरा कोर्स नहीं लिया। अरे मत लो यार, पैसा बनाना ना आपको, इन वीडियो से पैसा बनता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे को चाहिए पता है क्या, हमारे को मेहनत थोड़ी करनी है। रोज़ बैठ के कौन देखे 200-300 चार्ट, चार्ट तो देखने पड़ेंगे ना, जब तो आंखें ट्रेंड होंगी। लेकिन वो कौन देखेगा। हम किसी ने का मैसेज आया, मेरा टेलीग्राम फ्री ग्रुप है, मैं वहाँ कॉल्स देता हूँ, आ जाओ, चल दिए। ट्विटर पे किसी के 40,000 फॉलोअर देखे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट देखा, हाँ स्टॉक ब्रेकआउट हो गया, ले लिया। ऐसे थोड़ी होता है काम। तो अब मुझे पता है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई दिखता नहीं है, सबको वो फ़न चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है, अगर आपके पास फ़ंड की कमी है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कहीं से जा कर के प्रॉपर गाइडेंस ले पाओ, प्रॉपर किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ पाओ जो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है, बट उसके बदले में कुछ आपसे फ़ीस लेता है। अगर आप अभी उस स्टेज में नहीं हो, तो इस चैनल की वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, और मेहनत करनी पड़ेगी। स्टॉक निकाल के कोई नहीं देगा आपको। अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनमें अभी ब्रेकआउट होने वाला है, तो उसके लिए आपको वैसे स्टॉक खुद ढूंढने पड़ेंगे, और ढूंढने का जो तरीका है वो हमने बता रखा है। आप आपने हो सकता है 1 साल पहले या 2 साल पहले वो वीडियो देखी हो, उस वीडियो को जाकर के दोबारा देखना, राइट स्टॉक राइट प्लेस वाला जो वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको देख लेना। उसमें जो जो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताया गया है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको स्टॉक खुद निकालने हैं, निकाल करके
उनको वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा और राइट टाइम पे इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो स्टॉक की चाल शुरू होगी। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और अगर आपने 6 महीने, साल, 2 साल ऐसा कर लिया तो आप एक उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। अगर आज आपके पास एक लिमिटेड फंड भी है तो भी उस फंड को ग्रो करके ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पर आप फिर इसके आगे जो एडवांस चीज़ें हैं वो अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आप किसी का जा करके कोर्स कर सकते हो, किसी के साथ बैठ करके हैंड होल्डिंग ले सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि मार्केट तो, इस मार्केट में ऐसी 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 चीज़ें हैं जिनके बारे में आज तक सुना ही नहीं है। अभी मतलब आप ये समझो 2007-8 से तो मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी 10% भी मालूम नहीं है। और एक्चुअल में 10% मालूम भी नहीं है, मतलब 10% ही मालूम है, 90% मालूम ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर नॉलेज की। लेकिन जो जो एक नॉलेज पैसा बनाने के लिए चाहिए उतना नॉलेज इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं। उसके लिए आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है और बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया गया सारी चीज़ें, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है वो। बस आपको अपना जो माइंड है ना उसको एकदम फोकस रखना है एक जगह पर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ से तो खुद से भी कोशिश कर रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो या किसी और की भी वीडियोस देख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे हो, और साथ ही साथ आप 50 तरह के ग्रुप में भी ऐड हुए हो टेलीग्राम में। अब वहाँ पे एक बंदा उस स्टॉक की कॉल दे रहा है, एक दूसरे स्टॉक की कॉल दे रहा है, एक तीसरे की दे रहा है, एक ट्विटर चैनल पे कोई और स्टॉक आ रहा है, एक टीवी के एंकर कोई और स्टॉक बता रहा है। अरे पागल हो जाओगे भाई, इतना थोड़ी मैनेज हो सकता है। पैसा तो लिमिटेड है ना। किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 5-5 करोड़ है, लिमिटेड तो है ही ना, हर किसी के लिए लिमिट तो है ना कोई। तो एक जगह पर फोकस लगाओ। अगर आपको लगता है इस चैनल पे कोई ऐसी वीडियो है जो आपके काम आ सकती है, उस पर पूरी जान लगा दो। उसमें जो बताया गया उस पूरे कंटेंट में, पूरी वीडियो में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उस पर पूरा ध्यान लगा करके नोट्स बना लो। अगर उसमें कोई समस्या ऐसी है या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने वीडियो में बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो मेरे को ट्विटर पर टैग करके पूछ सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई उस वीडियो में ये बोला गया था। आप मेरे को ये पूछ सकते हो कि भाई इस वीडियो के अंदर इतने बज के इतने मिनट पे आपने ये बात बोली है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। उतनी मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। अगर आप इस स्टेज में हो अभी कि आपको अभी पैसा नहीं बन पा रहा है, आप परेशानी में हो, तो इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। उन वीडियोस को देख करके पैसा बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जा रहा स्टॉक 20% सर्किट मार दिया अब लेना है। अरे नहीं भाई, पहले लेना ना उसको, 20% सर्किट मारने के बाद क्यों लेंगे अपन। ये कंटेंट कहीं मिलेगा क्या यार? मिला हुआ है तो उसकी वैल्यू करो ना। और वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सामने से बताओगे अगर किसी को कि हाँ आपकी ये वीडियो देख करके मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ इस तरह की और वीडियोस बनाई जाएं। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, या जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उन उन वीडियोस से किसी का कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये बेनिफिट हुआ है। या अगर किसी को वो वीडियो समझ में नहीं आ रही है, उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो पूछ सकता है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन बस ध्यान ये रखना, मैं मतलब इस वीकेंड पे आपका दिमाग इसीलिए चाट रहा हूँ मैं, ये इतना वीडियो बना करके। इसमें मैंने बोला ना कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मैंने पहले ही बोल दिया। तो कुछ लोग तो पहले ही बंद करके चले गए होंगे। पर अगर अभी तक आप सुन रहे हो मुझे तो ध्यान लगा लो एक चीज़ के ऊपर में। फ़ायदा आपका ही है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को तो जो देना था मैंने दे दिया। और मुझे तो, मैंने तो अपने इस पे चैनल पे वो भी नहीं ऑन कर रखा है, ऐड भी ऑन नहीं कर रखा है, ताकि आपका जो फोकस है वो लगा रहे। अब 2 मिनट की वीडियो देखोगे, बीच में किसी की ऐड आ गई तो फिर तो फोकस तो गया ना यार। तो वो बढ़िया सब मिल रहा है यहाँ पर, उसको एंजॉय करो, देखो, ठीक है। फोकस एक जगह पे लगा के करो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि लॉस को इग्नोर करते हैं हम, इसीलिए लॉस हमारे पास आता है। लॉस पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक में एंट्री करनी हो तो ध्यान से। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार वापस से। अपने को करना क्या होता है, 200 EMA के आसपास स्टॉक लेने होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी परेशानी में हैं, जिनका नहीं बन रहा है पैसा। तो मतलब ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में तो अभी भूल ही जाओ, बिना सीखे तो वो बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो स्टॉक्स में भी तो आपको ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जो बिल्कुल इस तरह के जोन में हो। अब ये स्टॉक है आरती ड्रग्स, इसकी कोई बात करेगा क्या अभी? इसकी बात कब होगी? जब ये लेवल कट जाएगा ऊपर,
वो बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आएगा तब बात होगी। क्यों, हमें तो अभी पता करना है ना कि ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे जब भी कोई स्टॉक संगम बना के खड़े हों, वैसे स्टॉक्स के हिस्टोरिकल चार्ट्स उठा के देखो कि यार इसमें संगम बन रहा था, जैसे यहाँ पर बन रहा था, उसके बाद ये नीचे गिर गया। अभी अगर नीचे गिर गया तो कारण क्या था इसका नीचे गिरने का। कोई भी स्टॉक के चार्ट में कुछ भी हो रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो रहा है, उसका जवाब वही चार्ट देगा और कोई चार्ट नहीं देगा। अब मैं आपको ये अभी लाइव दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। ये देखो ये क्यों गिरा नीचे। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक बार इसका हम मंथली पे चलते हैं। ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो चार्ट में करेक्शन कब आई है, ये वाले मंथ में आई है ना, जनवरी में, जो भी हमने देखा। अब इसका अब ज़रा ध्यान दो, इसका जो कॉर्ड था वो नेगेटिव का हो गया था मंथली पे, यहाँ पे हो गया था, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो गया था 1 नवंबर वाली कैंडल पे, यानी कि 30 नवंबर आते आते 30 नवंबर की जब क्लोजिंग आई थी तो ये कॉर्ड नेगेटिव हो गया था। इसका ओपन था 462 और इसका क्लोज था 452, यानी कि ये यहीं पर इंडिकेशन आ गया था कि ये चार्ट वीक है। वीक क्यों है, क्यों है वीक? क्योंकि 9 की एवरेज के नीचे है, 20 की एवरेज के नीचे है, 50 से आप बाउंस ले रहे हो। अगर आपने इस पूरे ट्रेंड की ये करेक्शन खत्म कर ली है तो आप इसके ऊपर जाने चाहिए थे। उससे पहले कॉर्ड नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, आपका ये कॉर्ड यही नेगेटिव हो गया। पहला इंडिकेशन यहीं आ गया था कि ये जो संगम बना रहा है, ये संगम में संगम जो है ऊपर की तरफ ना काट करके ये वापस नीचे की तरफ काटेगा। समझ रहे हो? वीकली पे चलें, देखो ये आ गया ना वीकली, ये संगम बन रहा था ना। अब ये संगम यहाँ से नीचे काटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं तो ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब 30 नवंबर में चलें एक बारी, ये 28 नवंबर की वीकली कैंडल है, ठीक है। अब ये संगम जब ये बना रहा था, ये पूरा आरती ड्रग्स का चार्ट, ये ऊपर काटेगा नीचे काटेगा, ये आपको 30 नवंबर की मंथली क्लोजिंग पे क्या एक हिंट नहीं मिल गया, यहाँ पता नहीं चल गया? तो अब मैं इस चार्ट को तब तक एंट्री करूँगा क्या इसके अंदर में, जब तक ये चार्ट वापस से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यानी कि मंथली कॉर्ड जब तक वापस से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्या मैं इसमें एंट्री करूँगा? नहीं करना चाहिए ना मुझे एंट्री। तो मैं इस तरह के संगम को अवॉइड करूँगा। आया समझ में? तो मैंने बोला ना, कोई भी बड़ी गिरावट आने वाली हो या कोई बड़ी तेज़ी आने वाली हो, वो पहले से पता लगाई जा सकती है, बशर्ते आपकी आंखें खुली हों। ये देखो, और क्या ये कॉन्सेप्ट हमने अपने चैनल पे बता नहीं रखा? बता रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट के लोग पैसे चार्ज करते हैं और ये आपको फ्री में पता है, अब ये संगम बनते समय या ये वीकली का संगम बनते समय क्या पहले से आपको नहीं पता था कि ये नीचे काटेगा? तो मैं यहाँ क्यों एंट्री करूँगा? ऐसे ही आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाना है, संगम पे जा करके देखना है जब स्टॉक संगम बना रहा होगा कि उसके हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। कोई भी बड़ी गिरावट या कोई भी बड़ी तेज़ी आने से पहले आपको संकेत देती है, बस आपको देखना आना चाहिए और कोई दिखाने वाला इंसान होना चाहिए। ऐसे नहीं 20% सर्किट मार दिया स्टॉक ने, अब मैं ट्विटर पे डाल रहा हूँ देखो जी ये स्टॉक ले लो जी। क्यों ले लो जी? पहले क्यों नहीं बताया था? क्योंकि पहले आपको खुद ही नहीं पता था। समझ रहे हो? ये नॉलेज इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, उसको देखो सीखो। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कुछ दो चार अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो 10 15 20 जिन ग्रुपों में एंट्री करके घुसे हुए हो उससे बाहर निकल आओ और एक जगह पे फोकस कर लो, पैसे थोड़े से कमा लो। उसके बाद किसी अच्छे इंसान को पकड़ लेना, वो आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब समझा देगा जिसको आपको समझ में आए। लेकिन तब तक के लिए पैसा और टाइम बर्बाद मत करो। ये तेज़ी जो ये वाली जो तेज़ी बनी है इसको देखें, इसने पहले बताया था क्या? चलो देखते हैं। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, चले मंथली पे। ये स्टॉक साइडवेज था, नीचे आया, ये स्टॉक ने 50 की ईएमए को नहीं काटा था। इस पूरे कंसोलिडेशन में 50 ईएमए नहीं कटी थी ना, यहाँ कटी ना पहली बार, ठीक है। ये दो रेड कैंडल जो आपको दिख रही हैं, ये वाली, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाली कैंडल ने 50 ईएमए को काटा ना। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 50 की ईएमए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, 50 की ईएमए का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब अगर ये 50 की ईएमए कट गई इतने बड़े इस कंसोलिडेशन के बाद में, ये 50 की ईएमए कट गई तो इसका मतलब इसको नीचे जाना चाहिए, तो ये वापस कॉर्ड क्यों पॉजिटिव हो गया यहाँ पे?
ये यहाँ पे तेज़ी तो यहाँ से शुरू हुई है ना, ये वाली, ये यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हो गया ये? और पॉजिटिव तो हुआ 50 की ईएमए को वापस क्रॉस कर दिया इसने ऊपर। तो आपको यहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक में कुछ ऊपर की तरफ अब होने वाला है। और उसका कंफर्मेशन कहाँ आया? जब ये कैंडल बन गई, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ये खेल सारा। और जब ये वाली कैंडल बनी, यानी कि इस कैंडल ने सारी की सारी कैंडल को सारी की सारी एवरेज को जो है क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी ऊपर। तो यहाँ अपने को एक इंडिकेशन मिल जाना चाहिए था कि स्टॉक में अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन चला आ रहा है ना, ये वाला, ये कहीं ना कहीं खुलने की तैयारी हो रही है। क्योंकि नीचे एक बार जाने जा करके उसने धोखा दे दिया लोगों को और वापस घूम के वो ऊपर आ गया। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये आप लोगों को पता है, ये कोविड है। और कोविड का फॉल आया, सस्टेन नहीं हुआ, वी शेप रिकवरी ली स्टॉक ने और कहाँ पहुँच गया। तो यह इस एरिया में क्या आपको हिंट नहीं मिल गया था इसका? अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जा करके देखते तो, यहाँ पर जा करके देखते तो चार्ट को गौर से देख करके समझना होता है कि कौन सा चार्ट किस एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और उस एवरेज को ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है वो। यानी कि ये चार्ट 50 की ईएमए तोड़ नहीं रहा था ना, ये देखो ना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ क्यों तोड़ दी? चलो तोड़ दी तो तोड़ दी, तो फिर अब नीचे जाओ, फिर वापस कॉट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? तो ये जो जोन था ना, कोविड फॉल आने से पहले वाला जोन, इस जोन ने ये हमारे को बता दिया था कि मैं यहाँ से अब ब्रेकआउट करने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ से उड़ने वाला हूँ। लेकिन नहीं, हमें पता चलेगा कहाँ पे? यहाँ जा करके 200 रुपये पे। जबकि आप चाहते तो आपको 100 सवा 100 रुपये पे मालूम पड़ जाता कि ये चार्ट ऊपर जाने वाला है। अब ये तो चलो ऊपर चला गया ना, क्योंकि ये संगम ब्रेकआउट था मंथली वाला। कई स्टॉक तो एक्सपेंशन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में और इधर उधर हर जगह आना स्टार्ट होता है, तब हमारे को पता चलता है। ठीक है ना? तो आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा करके देख लो या मुझे दिखा दो, उसमें कोई भी गिरावट आई हो पहले या फिर कोई तेज़ी बनी हो, वो आपको पहले से इंडिकेशन दे देता है। और मैं आपको दिखा दूंगा उस चार्ट पे कि इस चार्ट ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमें यहाँ इंडिकेशन मिल गया था। अब एक काम करते हैं, इससे एक टाइम फ्रेम और ऊपर चलते हैं। ये हम क्वार्टरली पे आ गए। ये क्वार्टर क्लोज कब हुआ? दिसंबर में, दिसंबर 2019 में। ठीक है, क्योंकि देखो यही हुआ ना, यहाँ पर भी क्वार्टरली कैंडल बनी यहाँ 20 के नीचे, तो फिर वापस क्वार्ट क्यों पॉजिटिव हो गया और इसको क्रॉस क्यों कर दिया इसने ऊपर वापस से? दिसंबर 2019 में। यानी कि अब हम चलते हैं एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे। ये आ गया आपका दिसंबर 2019। ये यहाँ पर आपको पता लग गया था कि ये चार्ट में ये होने वाला है। क्योंकि एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन दो ही चीज़ें होती है ना मार्केट में, ये तो पता है हमारे को। जब इतने समय से कॉन्ट्रैक्शन में है तो अब एक्सपेंशन किस तरफ होगा, क्या इसका हिंट नहीं लग सकता था अपने को? अभी मैं आपको ऐसे और 100 चार्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप में से बहुत लोग बोर हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो देखते हैं, दो चार और चार्ट देखते हैं। रैंडमली कोई भी उठा लेता हूँ मैंने कभी ऐसे सोच के नहीं बैठा था कि मैं यही चार्ट दिखाऊंगा, कोई भी उठा लेते हैं। चलो ये आ गया अभी तक इसका तो चार्ट, चलो देखते हैं, इस पर देखते हैं। अब समझो ये इसका इसमें प्रॉपर एक संगम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखाऊँ। चलो यहाँ देखते हैं, ये संगम बना रखा था इसने। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा था, ठीक है, लगाते हैं यहाँ पर एक लाइन। ये अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा वो कैसे पता चलेगा? चले नवंबर 21 है ये, चलते हैं वीकली पे। ये आ गया नवंबर 21 वीकली पे। आपको क्लियरली दिख रहा है ये 9 SMA के नीचे है। ये देखो ये कॉर्ड पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर, लेकिन 9 SMA के नीचे है। और ऊपर चलते हैं, जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक देखेंगे चल के। मंथली पे आ गए, मंथली पे क्या है? ऊपर 9 SMA है। क्वार्टरली पे चलते हैं, क्वार्टरली पे आ गए, ऊपर 50 है। इसका क्या मतलब है कि जब ऊपर के टाइम फ्रेम पे यानी हायर टाइम फ्रेम पे एवरेजेस का रेसिस्टेंस आ रहा है, तब तक छोटा टाइम फ्रेम ब्रेकआउट नहीं कर सकता। ब्रेकआउट या बड़ी तेज़ी कब बनेगी? जब ये एवरेजेस कटेंगी। तो अगर ऐसा कोई चार्ट आपके सामने है जो डेली पे इस तरीके का संगम बना के खड़ा है, तो मैं क्या उसको बाय कर लूँगा ऊपर की तरफ? क्या मुझे आइडिया नहीं लग जाएगा कि वो नीचे काटने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला?
या फिर ये साइडवेज ही खड़ा रहेगा। अभी अभी इसकी ऊपर जाने की तैयारी नहीं है, अभी शुरुआत नहीं है। ठीक है, और कोई चार्ट देखते हैं। अच्छा, एक चार्ट देखते हैं, मेरे को अभी अभी ध्यान आया, आईटीसी देखते हैं, क्योंकि आईटीसी काफ़ी समय तक खड़ा रहा था और उसके बाद उसमें एक तेज़ी बनी थी बहुत, और उसके बाद तो वो रुका ही नहीं। तो आईटीसी देखते हैं। आईटीसी का तो दुनिया इतना मजाक उड़ाया करती थी। ये देखो, ये वाली जो तेज़ी बनी है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, उससे पहले भी खड़ा ही था ये। अब इसका मैं आपको ईयरली चार्ट दिखाता हूँ। ये इसका ईयरली चार्ट है। ठीक है, ये इसका ईयरली चार्ट है, ये खड़ा रहा। अब यहाँ देखो आप, ये साइडवेज रहा यहाँ पर। उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट मतलब ये उस वाले पूरे एरिया का ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वापस यहाँ करके ये बंद हो गया। अब इसका इंडिकेशन अपने को कब मिला कि इस चार्ट के अंदर तेज़ी आने वाली है, अब वो देखते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वाली कैंडल देखो पहले एक बारी। ये जनवरी 2022 की कैंडल है। अब ये कैंडल तो दिसंबर 2022 में क्लोज होगी, और तब तक तो हम अच्छी खासी तेज़ी इसमें कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको एक बार लेके चलते हैं 6 महीने पे। ये 6 महीने की कैंडल है, यानी कि ये कैंडल क्लोज हुई होगी जून में। उससे पहले चलते हैं। ये देखो, अब जो चार्ट यहाँ से आप देखोगे नेगेटिव 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 चला आ रहा है, यहाँ जा करके पॉजिटिव हुआ है वो, और 20 EMA के ऊपर, 20 EMA के ऊपर जा करके उसने क्लोजिंग दी है। और ये जो इससे पहले वाली कैंडल है, यानी ये वाली, इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 239। ठीक है, 239। और यहाँ पे, सॉरी हाई कह रहा हूँ मैं, ओपन, इसका ओपन है 209, और ये क्लोज हुआ है 218 पे, यानी कि ये कॉर्ड यहाँ पॉजिटिव हुआ है इसका। अब यहाँ कॉर्ड पॉजिटिव हो गया, समझ में आया? अब कॉर्ड पॉजिटिव तो इसने कर दिया, लेकिन अब हमें ये थोड़ी पता है कि यार अगले हफ्ते अगली कैंडल पे ही तेज़ी बन जाएगी। क्या पता और 2-3 कैंडल यहाँ साइडवेज खड़ी हो जाए और 6-6 महीने की कैंडल बना दे। कोई बात नहीं, पता कर लेंगे उसका भी, अभी पता करेंगे उसका हम। क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे क्या हुआ? जब वो कैंडल क्लोज हुई तो क्वार्टरली पे क्या हो रहा था? यहाँ पर भी कॉर्ड पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर 920 का रेजिस्टेंस आ रहा था ना, ये कब क्रॉस हुआ? यहाँ पर। अब बताओ, अब इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या? अगर यहाँ पर इस कैंडल पे भी बाय नहीं करना तो ये वाला हाई कटने तो कोई बात नहीं, यहाँ बाय कर लेंगे अपन। अप्रैल 2022 में हमने बाय कर लिया, उसके बाद तो ये तेज़ी इंजॉय कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? अब बताओ मुझे। ये तो ये यहाँ पर इंडिकेशन मिला है या नहीं मिला कि ये तेज़ी आने वाली है? यहाँ पर इंडिकेशन मिला ना कि ये तेज़ी बनने वाली है। ऐसे पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये को करे कौन? क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़ने के लिए, ऐसी तेज़ी पहले से पकड़ने के लिए अपने को स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा, रोज़ देखना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत करे कौन? इससे अच्छा है मैं 20 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ रोज़ कॉल मिलती तो है यार, वहाँ से कोई ना कोई स्टॉक पिक कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो लेने के टाइम एक्सपेंशन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने पड़ा रहेगा। अरे यार 6 महीने फालतू पैसा है या फालतू समय है? एक स्टॉक को लेके 6 महीने बैठे रहेंगे क्या? और फिर चलेगा वो? तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आधा घंटा आपका, अगर आपको लगा आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान रखना भैया, पैसा आपका है, समय आपका है। चीज़ों को सिलेक्टिवली इग्नोर या एक्सेप्ट करना सीखो। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ को यूज़ करना है किस समय पे, समझ रहे हो? और ये सृष्टि का नियम है, ध्यान रख लेना, जिस चीज़ को इग्नोर करोगे वो आपके पीछे पीछे आएगी। अब लॉस को इग्नोर करना है या प्रॉफिट को इग्नोर करना है वो आपको पता, वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। आज तक लॉस को इग्नोर कर रहे थे, इसलिए लॉस पीछे पीछे आ रहा था। प्रॉफिट के लिए पागल हो रहे थे, उसने बोल दिया देखो ये स्टॉक, उसने बोल दिया देखो ये स्टॉक, टीवी में बता दिया देखो ये स्टॉक। ना भैया ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन की बात बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा यार ऑप्शन का कुछ बता दो, वो करेंगे बाद में बात उसकी। अभी फ़िलहाल के लिए इस पर फोकस करके थोड़ा पैसा कमा लो, फिर ऑप्शन में आना, फिर ऑप्शन की भी बात करेंगे। लोग बोलते हैं ना ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। हमारे बैच 1 स्टूडेंट से पूछ लेना, और अभी बैच 2 भी स्टार्ट हो चुका है, 1 महीना हो गया स्टार्ट हुए हुए। अभी उनका इंडेक्स का टॉपिक आया नहीं है, आने दो, फिर उनसे भी पूछ लेना कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है या नहीं बनता है। ठीक है जी, तो अब कोई भी चार्ट उठाओ, अभी से स्टार्ट हो जाओ।
उठा लो कोई भी चार्ट, देखो वो ब्रेकआउट जब किया था, ये जो रैली आई थी, क्या आपको पहले से मालूम पड़ गया था कि ये रैली आने वाली है या नहीं पड़ा था? या कोई फॉल आया था, ये रैली आई थी, आपको मालूम पड़ा था नहीं पड़ा था? ये जो संगम बना रहा है, ये संगम कहाँ काटेगा? पता लग रहा है नहीं लग रहा है? पता करके देखो, अभी चेक करो इस चार्ट JSW स्टील का, कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है 20, 50 और 100 में, ये ऊपर की तरफ काटेगा या नीचे एक बार 200 पे आएगा? देखो आपको पता चलता है नहीं चलता। और अगर चल जाए तो कमेंट करके बताना कि आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अगर लगा हो वीडियो में टाइम वेस्ट हुआ है तो डिसलाइक कर देना, लगा हो कि हाँ थोड़ी आपकी कुछ काम की बात की है इसमें तो उसको लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी हो, ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं नहीं पसंद हो तो भी लिख देना कि भैया ऐसी वीडियो मत बनाया करो, माफ़ कर दो, नहीं बनाऊंगा आगे से। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बता देना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।